जाइए, आपको सरियाई में वीडियो आप जाएंगे। में कुछ लिखोगी ना तो आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? ठीक है, ठीक है, तो बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। बंद कर हो जाएगा। ये अभी भी आ रहा होगा, यही तो आ रहा है। फाइल एक आ रहा है। तो बंद कर दीजिए, सबको बंद कर दीजिए, इसी को चलने दीजिए। एकदम ठीक आ रहा है सबका, ठीक आ बना रहा है? एकदम ठीक आ रहा है, परफेक्ट। ठीक है, छोड़ दीजिए, आपको बनेगा नहीं। कहाँ नहीं बनेगा? ओके हो गया है, लो ओके हो अभी गया, ठीक है, बना। जाएगा। हम जा रहे हैं ना, हम तो बंद कर देते हैं। कुछ भी होगा हमको बोलना। हेलो एवरीवन, पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था उत्तर और पश्चिम की नदियों के बारे में, भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान। तो मुझे लगा क्यों ना उस टॉपिक को कंप्लीट किया जाए भारत के फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया को पढ़ा करके। तो इसीलिए मैं आज आपके सामने जो टॉपिक लेकर के आई हूँ उसका नाम है द फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के भौतिक भाग। तो भारत के भौतिक भाग में हम लोग जानेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होगा। इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद अगर आप कोई भी भूगोल का किताब उठा करके पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो चलिए हम लोग पहले भारत के भौतिक भाग जानने से पहले ये जानते हैं कि हमारा प्यारा भारत देखने में है कैसा। तो मैं भी आप देख पा रहे हैं। तो अगर भारत की बात की जाए तो इसके उत्तर में हिमालय है, ठीक है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में अरब सागर है। ठीक है, तो चार दिशाओं की अगर बात करें तो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में हिंद महासागर है। ये हुआ एक छोटा सा जानकारी आपको भारत के बारे में। अब बात करते हैं उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई क्या है। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई क्या है? तो इसकी जो लंबाई है वो 3412 किलोमीटर है, ठीक है। और अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए, मतलब ये चौड़ाई की अगर बात की जाए पूरा, तो ये कितना है? तो ये होगा 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो भारत के संक्षिप्त के बारे में हम लोग जान गए, भारत हमारा देश कैसा है, इसके आसपास क्या क्या है, और ये उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम कितना किलोमीटर एरिया को कवर करता है। तो ये हुई संक्षिप्त बातें। अब हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं तो इसको हम लोग बहुत ही संक्षिप्त में पढ़ेंगे ऐसे। ये जो ऊपर है ये हुआ हिमालय आप देख पा रहे हैं। ये बीच का जो पोर्शन हुआ ये हुआ मैदानी इलाका, और ये जो नीचे का पोर्शन हुआ ये हुआ पठारी इलाका। तो ये पूरे वीडियो में मैं आज यही 3 टॉपिक के ऊपर आपसे डिस्कस करूंगी। तो पहला है हिमालय। तो चलिए हिमालय के बारे में जानते हैं। तो हिमालय की अगर बात की जाए तो हिमालय की अगर बात पूरे विश्व स्तर पे की जाए तो हिमालय एक भव्य पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। काफी बड़ा है हिमालय और बहुत ही कल्पना से परे। वैसे तो हम लोग अगर एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं तो इसमें एक दिन का समय लगता है ट्रेन से। मान के चलिए आप एक दिन का समय लगता है, वो भी अपने बगल वाले राज्य में। उसी तरह अगर हिमालय की बात की जाए तो ये इतना बड़ा है कि इसमें कई सारे देश शामिल हैं, जैसे भारत, चीन,
पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, सिक्किम, ये सभी देश जो है ये लगभग हिमालय के ही क्षेत्र के आसपास हैं। तो आप सोच सकते हैं हिमालय कितना बड़ा है। अगर पूरे विश्व स्तर पे हिमालय की बात की जाए तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 5,95,000 वर्ग किलोमीटर। 5 लाख इसका पूरा क्षेत्रफल जो है वो 5,95,000 वर्ग किलोमीटर है। हिमालय इतना बड़ा है कि आर्कटिक और अंटार्कटिक के बाद सबसे ज़्यादा अगर ग्लेशियर जो पाए जाते हैं वो हिमालय में पाए जाते हैं। हिमालय जो है वो एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है और भारत भले आबादी के हिसाब से पहला सबसे बड़ा देश है, लेकिन अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये 8वें स्थान पे आता है। तो वो हिमालय क्षेत्रफल के हिसाब से 8वें स्थान पे है। तो देखिए सबसे लंबे जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है एंडीज पर्वतमाला, जो कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी छोर पे स्थित है। इसमें कई सारे आपको देश शामिल होंगे जैसे चिली, वेनेजुएला, है ना, और भी पश्चिमी क्षेत्र के लगभग 7 देश जो है वो इसमें शामिल है। अर्जेंटीना, है ना, तो ये सभी चीजें उसमें है। अगर हम हिमालय की अगर और बात करें तो हिमालय में काफी सारी खूबसूरत झीलें हैं जिससे हिमालय की खूबसूरती बढ़ती है। तो कौन कौन सी वो झीलें हैं? तो पहला है यमद्रोग झील, जो कि सबसे बड़ी झील है हिमालय की, जिसका 7,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, दूसरा आपको मिलेगा वो है आपको मानसरोवर झील, जो कि कैलाश पर्वत पे स्थित है और ये प्रमुख काफी कैलाश पर्वत पे स्थित है और ये बहुत ही अच्छा झील माना जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यमद्रोग झील, मानसरोवर झील और एक होता है पेंगोंग झील। पेंगोंग झील की अगर बात करें तो ये झील भारत और चीन के बीच एक बॉर्डर का काम करता है और ये भारत और चीन के बीच में स्थित है। तो झीलों से बढ़ती है हिमालय की खूबसूरती। अभी मैं जितनी भी बातें कर रही हूँ वो आपको हिमालय से जुड़ी पूरे विश्व स्तर की बातें हैं। उसके बाद आते हैं हिमालय की, हिमालय जो है इसमें भले ये क्षेत्रफल के मामले में 8वें स्थान पे है, लेकिन हिमालय में जो है वो टॉप 10 दुनिया की टॉप 10 पर्वत श्रृंखला आपको हिमालय में ही देखने को मिलेगी। जैसे माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, K2 जिसे गोडविन ऑस्ट्रिच भी कहते हैं, और क्या है कंचनजंगा, और क्या है लाओत्से। तो ये 4 प्रमुख हिमालय है जो आपको हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है जिसकी ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है, ये आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला में देखने को मिलेगी। दूसरा K2 जो कि काराकोरम रेंज की पर्वत श्रृंखला है और कहा जाता है कि चढ़ाई के मामले में सबसे ज्यादा जो कठिन है वो है K2। कंचनजंगा की बात करें तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, और ये आपको सिक्किम में स्थित है। ठीक है, लाओत्से की बात करें तो ये भी कंचनजंगा की तरह ही एक हिमालय की चोटी है और ये भी तिब्बत में स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। अब हम लोग जानते हैं भारत में हिमालय की स्थिति क्या है। भारत में अगर हिमालय की स्थिति की बात करें हम लोग, देखिए भारत में अगर हिमालय की स्थिति की
बात करें तो हिमालय आप तो जानते हैं काफी बड़ी पर्वत श्रृंखला है, तो इसको 3 भागों में डिवाइड करके हम लोग जानेंगे। पहला जो होता है वो आपका हो जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं बृहद हिमालय। ठीक है, बृहद हिमालय लगभग इस तरह से फैला हुआ है। उसके बाद होगा मध्य हिमालय जो कि ऐसे है। उसके बाद हो जाएगा आपको आउटर हिमालय। ठीक है, तो हिमालय जो है वो इसके जो लंबाई की बात की जाए अगर भारत में तो वो है 2500 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी अगर चौड़ाई की बात की जाए तो ये कहीं पे 400 से 500 किलोमीटर फैला हुआ है और कहीं पे 150 किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है, 400 से 500 किलोमीटर और कहीं पे 150 किलोमीटर, मतलब यहाँ से देखिए इसकी चौड़ाई इतनी है, लेकिन ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, तो अगर आखिरी में बात करें तो इसकी जो चौड़ाई होगी वो 150 से 200 किलोमीटर है भारत में। अब इसको समझने के लिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला का नाम है बृहद हिमालय, दूसरा का नाम है लघु हिमालय, और तीसरा का नाम है बाहरी हिमालय। देखिए, बृहद हिमालय की अगर बात करें तो बृहद हिमालय बहुत ऊंचाई पे है। जैसे यहाँ पे आपको केटू मिल जाएगा, यहाँ पर आपको ये माउंट एवरेस्ट है ना। फिर से अगर आप है ना, तो ये बृहद हिमालय के क्षेत्र है। उसी तरह नंदा देवी, नंगा पर्वत, ये सभी बृहद हिमालय में आते हैं। तो बृहद हिमालय में जीवन को सरवाइव करना काफी मुश्किल है। यहाँ आपको जीवन का अस्तित्व जो है वो ना के बराबर मिलेगा। यहाँ पर एक 2 रास्ते पाए जाते हैं। एक का नाम है जोजिला पास और दूसरे का नाम है काराकोरम पास। ठीक है, तो ये 2 रास्ते हैं जो कि आपको बृहद हिमालय में देखने को मिलेंगे। बृहद हिमालय में जोजिला पास की बात करें तो ये जो रास्ता है ये आपको जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जाने का ये प्रमुख रास्ता है। अभी एक और जोजिला पास ग्राउंड के अंदर तैयार हो रहा है। उम्मीद है कि उस पे 75% काम कंप्लीट हो चुका है और 25% बचा हुआ है, तो वो भी बहुत जल्द तैयार होगा। अगर ये जोजिला पास जो अंडरग्राउंड बन रहा है, अगर वो बनकर तैयार हो जाता है तो उससे सैनिकों को काफी सुविधा मिलेगी और वहां से माल की आवाजाही बहुत अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, तो अभी एक जोजिला पास है जहां से क्या होता है, श्रीनगर से जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से श्रीनगर, इस तरह से आवाजाही का ये प्रमुख मार्ग है। और अगर काराकोरम पास की बात करें तो ये जो है ये आपको चीन और भारत के बीच एक व्यापारिक मार्ग है और ये काराकोरम रेंज के पास स्थित है। देखिए, काराकोरम एक अलग पर्वत श्रृंखला है और हिमालय एक अलग पर्वत श्रृंखला है। हालांकि दोनों एक ही क्षेत्र में स्थित है, पर काराकोरम आप बोल सकते हैं यहाँ पे है काराकोरम पर्वत श्रृंखला, और हिमालय तो ये सभी चीजों के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। अब बृहद हिमालय को ही कहा जाता है हिमाद्री। ठीक है, इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो वो है 6000 मीटर और यहाँ पे जीवन का अस्तित्व नहीं के बराबर है। दूसरी अगर बात की जाए तो वो है लघु हिमालय। लघु हिमालय को मिडिल हिमालय, लेजर हिमालय आप कह सकते हैं। तो लघु हिमालय की बात करें तो इसको मिडिल हिमालय, लेजर हिमालय और इसे कहते हैं हिमाचल। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो वो है 4500 मीटर। ठीक है, तो ये सभी चीजें थी। तीसरी है बाहरी हिमालय या आउटर हिमालय, इसे हम लोग कहते हैं शिवालिक के नाम से। देखिए, इसके 2 एग्जाम्पल लेते हैं। एक होता है मसूरी, जो कि आपको बाहरी हिमालय की सबसे ऊपरी श्रृंखला है। ठीक है, और एक है आपको हिमाचल में आपको मिलेगा मनाली।
तो मनाली और मसूरी दोनों अलग अलग पर्वत श्रृंखला में स्थित है। एक जो है वो लघु हिमालय में है और एक है बाहरी हिमालय में। लघु हिमालय की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक रास्ते हैं जिसका नाम है रोहतांग पास। ये जो रोहतांग पास रास्ता है ये काफी जटिल रास्ता है। अगर आप एक जब भी मेट पिक्चर का एक रोमांटिक गाना है ये इसका है बैठे बिठाए, अगर आप वो सॉन्ग को सुनते हैं 1 मिनट का, शुरू का जो 1 मिनट का वीडियो है उसमें आपको रोहतांग पास काफी स्पष्ट तरीके से नजर आएगा। ठीक है, तो आप उसमें देख सकते हैं रोहतांग पास को कितनी बारीकी से काट कर हिमालय के बीचों बीच से रास्ता बनाया गया है। इसमें मनुष्य के अथक प्रयास को आपको देखने को मिलेंगे। तो रोहतांग पास में अगर कोई लोग घूमने जाते हैं तो वो रेस्ट करने के लिए जाते हैं मनाली। मनाली की दूरी रोहतांग पास से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। तो क्या होता है कि रोहतांग में आपको दिन तो काफ़ी अच्छा होंगे लेकिन शाम के समय वहाँ पे किसी को रहने नहीं दिया जाता है और सभी लोग रेस्ट करने मनाली जाते हैं। जब भी रोहतांग पास में आपको एक ही रास्ते आते हैं और एक ही मोड़ भी आता है, जब फिर आप वहाँ से उतरेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप खाई में अब गिर जाएंगे। वहाँ पे पहुँचने के बाद ऐसा महसूस होता है कि सीधे आप बादलों में हैं, आसमान में हैं। ठीक है, ऐसा अनुभव होता है। जब आप वो गाना सुनेंगे तो आपको पूरी तरह से रोहतांग पास एरिया को देख पाएंगे, आप महसूस भी कर पाएंगे। ठीक है, रोहतांग से जब आप मनाली जाएंगे तो रास्ते में बहुत सारे जगह पड़ते हैं जैसे गुलाबा, मढ़ी, है ना, नेहरू कुंड, ये सभी जगह है जो आपको बहुत ही मनमोहक लगेंगे। तो त्रिहद हिमालय में तो अस्तित्व नहीं है। रोहतांग पास में 50 किलोमीटर जब मनाली पहुंचेंगे तो वहाँ पे आपको घनी बस्ती आराम करने के लिए जगह मिलेंगे। यहाँ पे आपको कुछ जगह है जैसे लघु हिमालय में कुछ जगह आते हैं जैसे दार्जिलिंग, शिमला, मसूरी, नैनीताल, ये सभी चीज़ें आपको मनाली लघु हिमालय में देखने को मिलेंगे। हालांकि मसूरी को कभी कभी आप बाहरी हिमालय से भी जोड़कर देख सकते हैं। तो ये हुई थी लघु हिमालय की बात। अब हम लोग कहते हैं बाहरी हिमालय की। बाहरी हिमालय की अगर बात की जाए तो ये घाटी वाला देश है। घाटी कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको सिर्फ घाटी मिलेगी और इसके नाम के साथ दून लगे हुए। तो देखिए जैसे देहरादून, पतली दून, कोतली दून, है ना, तो जब भी नाम के लास्ट में दून लगा हो तो समझ जाइएगा यहाँ पे बाहरी हिमालय की बात हो रही है और वो जो क्षेत्र है वो बाहरी हिमालय के अंतर्गत आता है। तो जैसे पिंजोर दून है ना, तो ये घाटियों वाला देश है और यहाँ पे आपको ये जब खत्म होता है तो इसके बीच में एक तराई जगह पड़ती है। मतलब जहाँ से बाहरी हिमालय खत्म हो रहा है और आपको मैदानी इलाके की शुरुआत होती है तो वहाँ पे तराई का एक क्षेत्र पड़ता है जो कि दलदलीय क्षेत्र होता है और वहाँ पे गन्ने की खेती, आलू की खेती और चावल की खेती अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, तो अगर मनाली की बात करें तो बाहरी हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला है डियर सुन रहे हैं? मेरी आवाज नहीं सुन रहे थे? एग्जाम कैसे सुनिएगा? मनाली देख रहे? बाहरी हिमालय की अगर बात करें तो एक बात याद रखिएगा, लघु हिमालय में मनाली है और बाहरी हिमालय में आपको मसूरी है। ठीक है, मसूरी और मनाली दोनों में अंतर है। आप बोर्ड वर्क को उतार सकते हैं, मैं अभी मिटा दे रही हूँ इसको। ठीक है, तो अगर इसके विशेषता की बात की जाए, हिमालय की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो पहली जो विशेषता होगी, हिमालय ने विदेशी आक्रमणकारियों से हमारे देश भारत की रक्षा की है। ठीक है, तो आक्रमणकारियों से रक्षा की है।
प्राचीन समय में। दूसरा जो है ये हमारे देश को प्राकृतिक बाउंड्री के रूप में घेरे रखता है, जैसे चीन से, है ना। अगर चीन से प्राकृतिक बाउंड्री के रूप में नहीं घेरे रहता तो आज पाकिस्तान जैसी हालात हो सकते थे। तो हिमालय बहुत बड़ी है और ये क्या करता है, चीन और भारत के बीच में बॉर्डर का काम करता है। हिमालय बहुत ही समृद्धशाली है। हिमालय बहुत ही समृद्धशाली है, इसके पास बहुत तरह के प्राकृतिक औषधियाँ हैं। हिमालय बहुत सारे जानवरों का घर है, जैसे हिम तेंदुआ, कस्तूरी हिरण, है ना, जंगली भेड़ा, गेंडा, ये सभी चीजें कहाँ पड़ती हैं, हिमालय के क्षेत्र में। चार नंबर अगर बात की जाए तो वो है, देखिए हिमालय जो है ये क्या करता है, भारत में मानसूनी हवाओं को रोक देता है। हिमालय मानसूनी हवाओं को रोक करके भारत में वर्षा करवाता है। तो ये सभी चीजें थी हिमालय के बारे में। और हम लोग जानते हैं, देखिए ये सभी चीजें थी। अब हम लोग जानेंगे भारत के मैदानी भागों के बारे में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। डियर बंद कर दीजिए, आइए। पढ़ने बंद कर दीजिए। पढ़ने बंद कर दीजिए। ऐसे जा रहे नहीं, इस पर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है।